साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आपकी जो सुपर टेट की क्लास है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो हमने साथियों जैसा कहा ठीक उसी प्रकार से हमने जो है अपनी क्लास को उसी डेट पे उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम सुपर टेट के जो 30 प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। उसमें सुपर टेट के सामाजिक अध्ययन के जो है सुपर 30 क्वेश्चन किए जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इतिहास से है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो कि 10 मई 1857 में हुई थी। और ये शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था? तो उस व्यक्ति का नाम आप सबको पता है कि वो कौन होता है, तो वो मंगल पांडे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? क्या कह रहा है कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में। और कहाँ की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। और कौन कौन करता है? तो लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना। क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और दिन कौन सा था? तो साथियों वो बैसाखी का दिन था। और उसके बाद कह रहा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। इंडिका पुस्तक को लिखने वाला कौन था? मेगास्थनीज होता है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन ने की थी? धर्मपाल, जो कि पाल वंश ने की थी। अब हम कुछ सिविक्स और पॉलिटी के प्रश्नों को लेते हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। कह रहा है मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत अनटचेबिलिटी किया गया? अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत का जो है अंत किया जाता है। कह रहा है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा
था। तो राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था क्या करता है, पूरी तरह से लागू करता है। और धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो जो धन विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ठीक ही इसी के साथ हम साथियों आपको एक बात और बता दें कि जो धन विधेयक होता है, अगर राज्यसभा चाहे कि हम इस विधेयक को पारित ना होने दें तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो चाहे कि हम धन विधेयक को रोक दें तो वो नहीं रोक सकती है। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300A द्वारा क्या किया जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या किया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। अब भूगोल के कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो कि ज्योग्राफी से है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कह रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो अरावली है। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था जब अरावली को नष्ट किया जा रहा था। तो ये जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूर्व नाम जो पहले नाम था हैली नेशनल पार्क था। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के प्रश्नों को लिए हैं। इसमें साथियों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व की अगर बात की है तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, सुंदरलाल बोगरा। उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू होता है और इस आंदोलन को लीड करने वाला कौन था, तो सुंदरलाल बोगरा थे। साथियों इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं और उससे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि हमने जिस प्रकार से
आपको ये संदेश दिया था, आपसे वादा किया था कि हम 25 जुलाई से अपनी सुपर टेट की जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आएंगे। उस क्लास को, उस सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया है। और साथियों, हम आपसे बता दें कि ये हमारी क्लास निःशुल्क हो रही है और ये क्लास जब तक होगी जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए और जब तक आप कहीं ना कहीं अपनी एक सीट फिक्स ना कर लें, तब तक ये आपकी क्लास ऐसे ही हर रोज़ चलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको क्लास ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जो भी आपकी जो वैकेंसी आएगी, जो भी उससे जुड़ी हुई कोई सूचनाएं होंगी, उसको भी साझा किया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।